किसान भाइयों, अगर आप रबी और खरीफ की फसलों के बीच में अगर आप मूंग की फसल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मुनाफा, बल्कि इससे आपकी जो ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और ये बहुत ही अच्छी आपको फ़ायदा भी देगी। तो किसान भाइयों, आइए हम आपको बताते हैं कि मूंग की खेती के लिए आपको किस तरह के बीज लेने हैं, सिंचाई कब करनी है, कब स्प्रे करना है, कौन सी खाद डालनी है, ये सारी जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। अगर किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की जो घंटी होती है उसे भी बजाइए। तो उससे ये होगा कि आपको हमारे वीडियो जो है सबसे पहले मिलेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो आइए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अगर हम मूंग की खेती की बात करें तो इसके लिए जो हमारा जो अप्रैल का जो महीना होता है वो एकदम बिल्कुल सटीक होता है। इस वक्त हमें जो है मूंग की दाल हमें जो मूंग की जो हमें फसल है वो हमें करनी चाहिए। इसमें किसान भाइयों, अगर आप प्रति हेक्टेयर अगर आप खेती करना चाहते हैं तो इसमें जो है 20 किलोग्राम जो बीज जो है वो पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, जब हम बीज को हम बोते हैं उसके पहले जो है हमें इसे उपचारित जो है रोग मुक्त जो है इसे हमें ज़रूर करना चाहिए। इससे ये होगा किसान भाइयों कि जो बीज में जो लगने वाले जो रोग हैं, जो कीटाणु हैं, वो नहीं होंगे और हमारी फसल जो है बहुत ही अच्छी होगी। किसान भाइयों, ये जो है दलहनी फसल कहलाती है और इसके जो नाइट्रोजन के लिए जो है हमें राइजोन का टीका लगाना चाहिए और फास्फोरस के लिए जो है पीएसबी का टीका हमें लगवाना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ जो है हमें कोई भी फफूंदनाशक जो दवा होती है उससे हमें जो है बीज का उपचार भी हमें अवश्य करना चाहिए। किसान भाइयों, जब हम बीज उपचार की बात करते हैं तो हमें जो है प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से जो है 2 से 3 ग्राम थायरस या वाबिस्टिन लेकर हमें जो है इसका उपचार करना चाहिए। इससे क्या होगा किसान भाइयों कि हमारी जो जो नीचे की जो जड़ है वो बहुत मजबूत होगी और हमारा जो पौधा होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और हमें जो है बहुत ही अच्छी फसल देगा। इसके बाद किसान भाइयों, हमें जो है जीवाणु खाद से जो है बीज को भी जो है हम उपचारित कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। किसान भाइयों, हमें क्या करना है, इसके लिए आधा लीटर पानी लेना है और 50 ग्राम गुड़ लेना है और गुड़ और पानी को अच्छी तरह से उबालना है और उबलने के बाद इसे हमें ठंडा करना है। किसान भाइयों, इसको ठंडा करने के बाद किसान भाइयों इसमें जो है हम एक पैकेट राइजोबियम और एक पैकेट जो है पीएसबी का हमको मिलाना है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पूरे बीज में हमें मिक्स कर लेना है। और ध्यान दें किसान भाइयों कि इसे हमें जो है धूप में नहीं सुखाना है, इसे हमें छांव में इसे सुखाना है और उसके बाद हमें इसे बो देना है। किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की फसल के बाद मूंग लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि अगर खेत में आपके नमी नहीं है तो आप जो है हल्की सिंचाई जो है अवश्य इसमें करें। और यदि किसान भाइयों आपने गेहूं की खेती की है और खेत में जो है गेहूं की फसल के कुछ अवशेष बाकी रह गए हैं तो आप जो जीरो टिलेज मशीन जो होती है उससे आप जो है मूंग की बुवाई कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आप ये जानते ही हैं कि जो कतारों में जो हम फसल करते हैं उसमें हमें काफ़ी मुनाफा होता है। तो एक निश्चित दूरी पर हम इसकी जो है बुवाई करें और हम एक बहुत ही अच्छा उम्दा फसल इसमें हम प्राप्त हो सकती है हमें। किसान भाइयों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जब हम बुआई जब करते हैं उसका समय क्या होना चाहिए। तो उसका जो समय है वो आप शाम को 5 के बाद करें या सुबह अगर आप करते हैं तो वो सुबह 8 के पहले करें। एक बात और ध्यान देने वाली है किसान भाइयों कि आप जो है मूंग की ऐसी प्रजाति का उपयोग करें ताकि जो है हमें 2 महीने के अंदर जो है हमारी फसल वो तैयार हो जाए। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप दीर्घकालीन फसल को चुनते हैं तो उसमें क्या होता है, जब तक फसल पकने की जब टाइम आता है तो एक बारिश का टाइम हो जाता है और उससे जो है हमें हमारी फसल को जो है अवश्य रूप से जो है नुकसान पहुंचता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो प्रजातियाँ जो कम समय में होती हैं वो आप लेकर आप जो है इसकी फसल कर सकते हैं। वो जो किस्में हैं, जो प्रजाति हैं किसान भाइयों, वो है पूसा, विशाल, सम्राट और SML 668। किसान भाइयों, ये जो मैंने आपको किस्में बताई है ये पूरी तरीके से 60 से 65 दिन में जो है फसल तैयार इसकी हो जाती है और इससे जो है किसान भाइयों 10 से 12 क्विंटल जो है प्रति हेक्टेयर की पैदावार इससे होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिंचाई की। तो मूंग की जो खेती होती है दोस्तों, इसमें भी जो है हमें बहुत ही इसका ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है।
सबसे पहले किसान भाइयों बुआई के 20-25 दिन के बाद और फूल जो हमारी फसल में फूल आते हैं उसके पहले जो है हमें सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों जब फलियों में जब दाने आने लगते हैं तो हमारी जो सिंचाई जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो इस वक्त पे हमें सिंचाई अवश्य करना चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों आप तापमान और जो खेत की जो नमी होती है किस तरह की है, कम है अगर, तो आप फिर उस हिसाब से भी आप अपने खेत में सिंचाई कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है किसान भाइयों कि अगर आपके फसल को हमको सुरक्षित रखना है तो आप जो है इसका बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी फसल का जो है निरीक्षण हमेशा करते रहें। और अगर कुछ आपको इसमें दिखता है कि कोई रोग लग रहा है तो उसका जो है तुरंत हमें इलाज करना चाहिए। किसान भाइयों अगर हम बात करें कि हमें इस फसल में कौन सी खाद देना है तो हम बता दें आपको कि बुआई से 14 से 15 दिन के अंदर जो है हमें यूरिया खाद 15 किलोग्राम, सल्फर जो है 90% जो है 3 किलोग्राम जो है हमें जड़ों में देना चाहिए और सिंचाई करना चाहिए। बात करते हैं किसान भाइयों मुख्य रूप से जो इसमें जो फसल में जो कीट लगते हैं, फंगस लगता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। किसान भाइयों बहुत सारी इसमें जो है अलग अलग तरह के जो है हमें इसमें जो है रोग देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या होता है कई किसान भाई जो है वो 4 से 5 बार स्प्रे करते हैं, कुछ 3 बार स्प्रे करते हैं और कुछ 1 बार ही स्प्रे करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हमें जो है फसल के हिसाब से हमें जो है स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों हमें जो है मूंग की फसल पर जो है आवश्यकता अनुसार ही जो है हमें कीटनाशक का स्प्रे हमें करना चाहिए। तो किसान भाई जो हमें जो पहला स्प्रे करना है वो करना है बुआई से 10 से 12 दिन के अंदर। तो उसमें हमको क्या करना है किसान भाई, हमें जो है इमामेक्टिन बेंजोएट जो है 40 ग्राम लेना है और यूपीएल की जो साफ जो आता है वो हमें लेना है और इसको जो है हमें जो है 150 लीटर पानी में जो है घोलकर प्रति एकड़ दर के हिसाब से हमें इसको स्प्रे करना है। किसान भाई दूसरे स्प्रे की अगर हम बात करें तो जो है वो हमें 25वें दिन के बाद जो है हमें करना चाहिए। इसके लिए आपको जो है लेना होगा फेम और सौधीन जो फंगीसाइड है उसे हमें लेना है और फेंटाटेक प्लस टॉनिक जो होता है वो हमें लेना है। तो हमें जो किसान भाई फेम जो लेना है वो 30 ml लेना है और सौधीन जो है हमें 250 ml लेना है और जो टॉनिक है हमारी वो 100 ml लेना है और 150 लीटर पानी के हिसाब से इसे जो हमें घोल बनाना है और प्रति एकड़ जो है इसे हमें स्प्रे करना है। किसान भाइयों बात करते हैं हमें जो तीसरा स्प्रे जो करना है वो हम बुआई से जो है 35वें दिन पर हम कर सकते हैं और हमें जो करना है कोराजेन जो लेना है हमें 50 ml लेना है और प्रति एकड़ के हिसाब से हमें स्प्रे करना है। किसान भाइयों जब हमारी फसल जो है 45 दिन के लगभग हो जाती है तब हमें जो है इसमें चौथा स्प्रे हमें जो है इसमें करना चाहिए। इसके लिए हमें एम्पिगो 60 से 70 ml और लैम्बडा साई हालोथ्रिन जो है 150 ml लेना है और 150 लीटर पानी के हिसाब से हमें जो है प्रति एकड़ जो है हमें इसे स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों ये हमने 4 स्प्रे आपको बताए हैं और आप अगर आपको लगता है कि आपकी फसल में कुछ कीट ज़्यादा लग रहे हैं तो आप उस हिसाब से स्प्रे जो है जो तादाद जो है वो आप बढ़ा भी सकते हैं। तो किसान भाइयों ये जो आप फसल है ज़रूर अवश्य करें क्योंकि इस वक्त पर अक्सर देखा गया है किसान जो है खाली जो है खेत छोड़ देते हैं और खेत खाली पड़ा रहता है। लेकिन इस वक्त अगर हम मूंग की पैदावार करते हैं, फसल करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो किसान भाइयों हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा और शेयर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे जो वीडियो हैं आपको तुरंत मिले और बिल्कुल ये निःशुल्क हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।